हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आपको मालूम है, मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात। इससे पहला ये एक क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। उस क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे, ये पहला दूसरा ये हम करा चुके हैं और इसमें जो थ्योरम थी वो थ्योरम भी हम बता चुके हैं। अगर आपने वो थ्योरम नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस थ्योरम को जाकर ज़रूर देखें उनसे, क्योंकि उन थ्योरम से आप उनके बिना इस एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके 5 या 6 नंबर पक्के होते हैं। ओके, इन 12-13 क्वेश्चनों में। ओके, तो आइए हम देर न करते हुए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो आइए हम देखते हैं अपने सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीई की। तो ओडीसी क्या है? ओडीसी ये त्रिभुज ऊपर वाला किसके समरूप है? ओबीई की। ओ बी ए नीचे वाले त्रिभुज के समरूप, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। दे क्या रखा है कि एंगल, ये क्या होता है एंगल, बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। बी ओ सी बीच वाला एंगल होता है ना, जो भी इस तरीके से एंगल लिखा हुआ होता है, इसका बीच वाला क्या होता है? एंगल होता है। तो बीच वाला कितने रखा है? 125 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 125 डिग्री दे रखा। ठीक है। एंगल सी डी ओ, सी डी ओ कौन सा? सी डी ओ ये वाला एंगल 70 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? डी ओ सी और डी सी ओ और एंगल ओ ए भी ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और चित्र भी बना लिया है। तो जैसे कि मैंने बता चुका हूँ क्या क्या ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं बिल्कुल, ये वाली रेखा इसके समांतर दे रखी है बिल्कुल। ठीक है। जब दो रेखाएं समांतर दे रखी हैं बिल्कुल, और मैंने कोई भी दो रेखाएं होती हैं समांतर, और उन्हें आप एक रेखा से कट करते हैं, चाहे आड़ी हो सीधी हो किसी भी प्रकार की हो, तो उनके ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। एक क्वेश्चन तो ये पढ़ हो गया कि जब भी दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा कट करती है तो उसका ये वाला कोण ये कोण के बराबर होता है। ये कौन सा? एकांतर कोण कहलाता है। क्या? एकांतर कोण। ये बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये, कोई भी रेखा उस पर अगर हम अभिलंब डाल दें तो यहाँ तक कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। इधर को कितना बनाएगी? इधर को भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कोण बनाती है? 180 डिग्री। ठीक है, कितना? 180 डिग्री। तो यही बातें अब यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रेखा सीधी है और इस एक रेखा सीधी में यहाँ से यहाँ तक कितना कोण दे रखा है? 125 डिग्री। और अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले कोण को और इस कोण को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई? 180 डिग्री आएगा। ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है कि एंगल बी ओ सी किसके? डी ओ सी का योग कितना आएगा? 180। ठीक है, दोनों को जोड़कर। तो जैसे मैं लिखने वाला हूँ कि एंगल, सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। एंगल बी ओ सी दे रखा है 125 डिग्री, तो आप यहाँ पर सिंपल 125 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस ये आपको ज्ञात करना है, ये मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री दे रखा है। अब क्या करेंगे? एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, और ये इधर को क्या माना जाएगा? माइनस में 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी बराबर यहाँ से कितना बचेगा? 180 में से 125 गया, कितना बचा? 55 डिग्री। तो हमारा एक कोण तो इजीली बहुत आराम के साथ आ चुका, एक कोण, एक आंसर हमारा आ गया।
ठीक है। तो DOC मतलब DOC ये हमारा ये वाला एंगल आकर कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम होगा एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है कि सर 180। तो एक कोण 70 दे रखा है, दूसरा 55 दे रखा है, तो तीसरा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आराम से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लिखना DOC ऐसा लिखेंगे ना कि DOC में वो आगे बीच में तो वो का मान कितना 55, इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं कि एंगल DOC यहाँ पे DOC आपको पता होना चाहिए, फिर CDO कितना प्लस एंगल CDO प्लस क्या आएगा DCO प्लस 180 डिग्री। कैसे लिखा मैंने दोबारा बता रहा हूँ, DOC ये वाला एंगल, ओके, और CDO ये वाला एंगल, ठीक है, और DCO ये वाला एंगल, तीनों एंगल आ गए। तीनों एंगलों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। अब एंगल DOC का मान तो हमने निकाला है अभी इजीली 55 डिग्री, प्लस CDO का मान दे रखा है 70 डिग्री, प्लस एंगल ये निकालना है हमें, एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 125 डिग्री, प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। तो ये प्लस में तो रखा हो जाएगा माइनस में, तो एंगल DCO बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 125 डिग्री, ओके। तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, तो एंगल DCO बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा आंसर आ गया। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर कितना बचा 3, OAB ज्ञात करना है। OAB कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। OAB ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो अब आराम से बता सकते हैं आप, देखो ये वाला एंगल कितना है 55 डिग्री, अभी आपने निकाला है। दो समांतर रेखाएं, उनके बीच में एक रेखा खींची, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा सर, बिल्कुल एकांतर कोण होते हैं। तो ये 55 है तो ये भी 55 है। तो आप यहाँ पे सिंपल, ये तो 2 लाइनों का क्वेश्चन है, आप कह देंगे कि एंगल A बराबर है एंगल C के। क्यों है बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हो गए। तो एंगल A को आप चाहे BAC लिख लो या OAB, बात एक ही है, कोई बात नहीं है। तो मैं OAB लिख लेता हूँ क्योंकि याद कराना है। तो एंगल OAB किसके बराबर होगा, एंगल C के। एंगल C कितने दे रखा 55 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इजीली हल हो गया, ओके, ये आंसर हमारा आ गया। तो तीनों का 55 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि समलम ABCD, समलम किसे कहते हैं, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों। ABCD जिसमें AB समांतर है DC के दे रखा है। देखो के विकर्ण AC और BD, विकर्ण मतलब चतुर्भुज के ऐसा जो कट करता, ठीक है। BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें त्रिभुज कहीं नहीं दे रखा या कहीं भी आकृति नहीं दे रखी, आपको खुद बनानी होगी, तो हम आराम से बना सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। ये चित्र है, देखो समलम चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा इसके AB देखो दे रखा है, AB समांतर है CD के, तो AB समांतर है CD के, ये भुजा दे रखी है, ओके। अब हमें ये सिद्ध करना है, कोई भी 2 त्रिभुज समरूप दिखा दें हम और उसका कसौटी का नाम लिखना पड़ेगा, तब हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, ओके। तो OA बटे OC, देखो OA बटे OC और OB बटे OD कब आ सकता है,
जब हमें ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर हम समरूप दिखा देते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, हम जानते हैं। तो हम समरूप बराबर कैसे दिखाएंगे? समरूप, कोई भी त्रिभुज समरूप कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमें उसके एंगल बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो अब हम आराम से एंगल दिखा देंगे। आप ही बताइए, अभी पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ मैं, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और वो एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर मैं कट कर दूं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अभी दो समांतर रेखाएं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्या एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा? देखो सोल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एंगल बी बराबर है एंगल डी के। क्यों है बराबर? रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ओके, चलो ठीक है। अब आप ये बताइए, ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, दोनों समांतर रेखाएं, एक रेखा कट कर रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है, बिल्कुल इजी। तो आप कह देंगे कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ओके, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए आपने बराबर दिखा दिया। ओके, और आप ये बताइए कि ये कोण इसके बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी भी दो रेखाएं आपस में जब कट करती हैं, वो समांतर रेखाओं से होती जाएं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जब आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं तो आप कह देंगे कि एंगल ओ बराबर है एंगल ओ के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्योंकि इनके आमने सामने कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, आपने इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दिखा दिए। इसका ये कोण इसके बराबर दिखा दिया, ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया और ये वाला कोण आपने इसके बराबर दिखा दिया। तो ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया ना? हो गया। ओ ए बी कैसे? ओ ए बी ओ सी डी के समांतर हो गया। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं? बिल्कुल समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात कैसे? देखो कैसे लिखते हैं? ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ए बी बट्टे सी डी बराबर, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ओ बी बट्टे ओ डी। इतना हो गया। जब इतना हो गया बिल्कुल इजी तरीके से, तब अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिंपली सिद्ध ये करना है। जब हमने कर दिया, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना ओ ए बटे ओ सी। तो ओ ए बटे ओ सी, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, ये चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, से बाहर कर दें आप। ये दोनों तो बराबर हैं, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर है। तो आप कर देंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। क्या ये दोनों बराबर आ गए? क्या ये प्रूव हो गया? बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? तो को दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। ये चीज़ दे रखी है और एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों बराबर दे रखे हैं। सिद्ध ये करना है आपको। सिद्ध ये करना है त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, यहाँ तक ये त्रिभुज है, ये समरूप है टी क्यू आर के। त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू और आर, ये बड़ा वाला, बड़े वाले के समरूप दिखाना है आपको। ये छोटा वाला जो है ये आपको समरूप दिखा देना है।
समरूप कब दिखाएंगे, या तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो, या तो इनके कोण तीनों बराबर दिखा दो, या एक कोण और इनकी भुजाओं का इनका अनुपात बराबर दिखा दो, जैसे आपकी मर्जी चाहे। 3 कसौटी, तीनों में से कोई सा अभी यूज कर सकते हैं। तो आप देखें एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों बराबर दे रखे हैं। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो एक रूल है, क्या रूल है, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, जैसे 1 और 2 दे रखा ना, ये कोई त्रिभुज निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, पी क्यू आर, ये त्रिभुज है कोई, देखो पी क्यू आर, यहाँ तक निकाल लिया मैंने। इसके दो कोण बराबर दे रखे हैं बिल्कुल। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो इनकी ये भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सेम। पी क्यू बराबर होगा पी आर की, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्व में, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इसलिए क्या होगा, क्यू पी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, पी क्यू बराबर होगा पी आर के। इतनी चीज आ गई। आप इससे समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। समीकरण नंबर 1 2 तो दे रखा है, ये दिया है। अब आप ये करेंगे, जो दिया है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये वाला मान पुट कर देना है। कैसे, समीकरण 1 से आप लिख दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दे रखा, देखो क्यू आर ये दे रखा ना, ये खुद दिया कि क्यू आर बट्टे क्यू एस, और क्या दे रखा है बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, क्या दे रखा पी आर, इतना दे रखा है कि ठीक है सर, इतना दे रखा है आपको। तो इस पी आर की जगह मैं पी क्यू रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पर क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी, और पी आर की जगह रख रहे हूँ पी क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पी क्यू। अब आप देख सकते हैं ये जो आ गया, ये क्या हो गया, देखो अब यहाँ पर सिंपल ये त्रिभुज मैंने देखा रहा हूँ, हमें कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज ए पी क्यू एस यहाँ तक का, एक बड़ा वाला टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज बराबर दिखाने हैं हमें। तो त्रिभुज बराबर दिखाने के लिए अगर हम ये कर दें कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें, हम दिखा चुके हैं दो भुजाओं का अनुपात बराबर, देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ तक है, क्यू आर ये बड़े भुजा की, बड़े त्रिभुज की भुजाएं, और क्यू एस छोटे त्रिभुज की भुजाएं, दोनों का अनुपात ठीक है। क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बड़े त्रिभुज की भुजाएं और क्यू पी छोटे त्रिभुज की भुजाएं, दोनों का अनुपात बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज का मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो अगर हम ये वाला त्रिभुज बराबर दिखा दें तो बोलो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। और ये त्रिभुज तो बराबर ही है, देखो ध्यान से, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर में ये त्रिभुज आ रहा है क्यू, बिल्कुल सर आ रहा है। पी क्यू एस इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, उभयनिष्ठ। तो आप ये कह देंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 1। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो ये दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। अब देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, एक एंगल बराबर दिखा दिया, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कसौटी, कसौटी एस ए एस साइड एंगल साइड के अनुसार क्या दिखा सकते हैं आप कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। त्रिभुज आपको बस इतना करना है कि चित्र को ध्यान से देखना, ओके, प्रूफ हो गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर, कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं
पी आर और क्यू आर पर क्रम से लगातार बिंदु एस और टी हैं। पी आर पर क्या है एस और क्यू आर पर क्या है टी। इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। तो दर्शाना है आपको कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने उतार लिया है और मैं त्रिभुज बना देता हूँ आपके सामने। ओके, त्रिभुज आपके सामने क्या बना रहा हूँ मैं कि त्रिभुज एक दे रखा है पी क्यू। क्या त्रिभुज दे रखा है अभी पी क्यू आर, ये त्रिभुज दे रखा है और पी क्यू आर ये त्रिभुज दे रखा है। और त्रिभुज ने क्या दिया है पी आर जो भुजा है इस पर एक बिंदु क्या है टी है, क्या है सॉरी एस, क्या है इस पर एस, और इस बिंदु पर इस वाली और क्यू आर पर क्या है टी। ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्या अब इन दोनों को आप मिला लें और मिलाने के बाद ये कह दिया है कि एंगल पी बराबर किसकी है आर टी एस के। आर टी एस में एंगल क्या होगा टी बीच वाला, तो एंगल पी ये वाला, ये एंगल किसके बराबर है आर टी टी के बराबर है, ये वाला आर टी एस इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये दिया है, ठीक है दिया है। आप समीकरण नंबर 1 मान लें। आपको सिद्ध ये करना है आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है त्रिभुज आर टी एस छोटे वाले त्रिभुज के आपको समरूप दिखाना है। तो देखो सिंपल, ये तो सिंपल ही बात दे रखी है। छोटे वाले त्रिभुज का एक ये एंगल और बड़े वाले का ये एक एंगल तो बराबर दे रखा है। एक एंगल हमें बताना है कौन। अगर आपने किसी दो त्रिभुजों के दो एंगल अगर आपने समान दिखा दिए तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं समरूप। तो हमें सोल्व यहाँ पर क्या करना, देखो एंगल P बराबर है किसके एंगल T के। क्यों, क्योंकि ये हमें दिया है। रीजन लिखना पड़ता है ना, क्यों बराबर है क्योंकि दिया है। ठीक है, एक एंगल तो बराबर हो गया कि इस त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज में एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा देखो ध्यान से देखो पी क्यू आर जो है ये बड़ा वाला है तो इसमें ये एंगल भी आ रहा है कि ठीक है सर। छोटा वाला कि सर छोटे में भी आ रहा है यार, तो आर क्या हुआ उभयनिष्ठ कॉमन। तो आप क्या लिख देंगे एंगल आर बराबर है एंगल आर के। क्या है ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अब आपने इन दो त्रिभुजों में दो एंगल समान दिखा दिए। जब आपने दो एंगल समान दिखा दिए तो तीसरा तो खुद ही समान हो जाएगा। सिर्फ आपको दो एंगल समान दिखाने हैं, त्रिभुज खुद से खुद समरूप हो जाता है। तो अब आप यह करेंगे अतः कसौटी ए के अनुसार क्या करेंगे आप त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप बस त्रिभुज को ध्यान से देख लें, ये क्या हो गया प्रूव्ड। सिंपल है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आकृति 6.37। कौन सी, ये वाली आकृति। इस आकृति में यदि ए बी ई ये त्रिभुज, ये काय का ये चिन्ह काय का है। अगर ये ऊपर वाला होता है खाली तो समरूप, अब ये बराबर और है तो ये क्या है सर्वांगसम। क्या सर्वांगसम, तो ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो दर्शाना है आपको ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बिल्कुल इजी है। आइए इस क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं ए बी ई
ABE, ये त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ये त्रिभुज जो है, एक तो ये वाला त्रिभुज का नाम दे रखा ABE, ये त्रिभुज, और ये त्रिभुज ADC, या ऐसे कह सकते हैं ACD, बात एक ही है। ये वाला त्रिभुज कौन सा, ADC, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब समरूप नहीं, सॉरी, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी 100%, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर 100% होगी, ये कन्फर्म है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है। समरूप का मतलब अनुपात बराबर होता है, लेकिन इसमें भुजाएं बराबर होंगी। मैं कहूँ आपसे कि ये आकृति इसके बराबर है कि बिल्कुल, तो ये आप सर्वांगसम कह सकते हैं, क्योंकि इनका रूप तो बराबर है ही, आकृति भी बराबर है। ठीक है, तो इस सर्वांगसम का मतलब ये होता है। तो आप यहाँ पर सोल्व आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं। देखो ये वाला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, ये और ये, इसकी AB भुजा जो है, AB, वो इस वाले त्रिभुज की AC भुजा के बराबर होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी सर, बिल्कुल। AB बराबर है AC के, ये समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं आप। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम है ना। ये त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। ठीक है, अब ये त्रिभुज जो बना, इसकी ये भुजा, ये त्रिभुज जो बना बड़ा वाला, इसकी ये भुजा, ये जो बना, इसकी भुजा बराबर होगी, बिल्कुल। मतलब आप ये कह सकते हैं AD बराबर है AE के। क्या AD बराबर है AE के, ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ओके, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, बस इतना करना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो अब भाग करेंगे तो AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AE, यही हो जाएगा कि ठीक है। अब ये क्या आ गया, समझो AB, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ADE, ADE समझ रहे हो ना, ADE, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर जो चोंच बन रही है, देखो ये देखो ADE, छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप दिखाना है हमें, ABC के, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। ओके, अब जब छोटा वाला त्रिभुज ये है, इसकी भुजाएं हम देखो, भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाई दे रहा है तुम्हें कि AB, सॉरी, हाँ देखो AB ये है ना, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, और AD छोटे वाले त्रिभुज की भुजा। तो देखो AB बड़े वाले त्रिभुज की भुजा और AD छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात किसके बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा के अनुपात के। देखो ठीक है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर आ गया। तो ये कोण बराबर लाना पड़ेगा हमें, ये कोण ही लाना, बराबर नहीं बनेगी बात, ये कोण आपको बराबर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे ये कोई दो त्रिभुज है, अगर इनका ये कोण बराबर है, सिर्फ एक कोण बराबर है, तो आपको ये भुजा इसके समांतर अनुपात और ये भुजा इसके अनुपात के बराबर लानी पड़ेगी। इस भुजा से कोई लेन देन नहीं है हमारा, ठीक है ना। जिससे एंगल बनता है, तो जिससे एंगल बनता है उसकी संगत भुजाएं, ये संगत भुजाएं जब नहीं है, उसका अनुपात बराबर लाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये एंगल हमें बराबर लाना पड़ेगा। और ये एंगल बराबर है, देखो कैसे कैसे बराबर है, छोटा वाला ADE में ये त्रिभुज आ रहा है, ठीक है, और ABC में भी त्रिभुज आ रहा है, तो ये त्रिभुज क्या हुआ, उभयनिष्ठ। तो एंगल A बराबर है एंगल A के, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है नहीं है कॉमन। अब आपने दो साइडों के अनुपात बराबर ला दिए और एक एंगल बराबर ला दिया,
तो आप ये कह सकते हैं कसौटी SES के अनुसार क्या कह सकते हैं आप, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें